आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। लखनऊ पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव हत्याकांड में शामिल लेडी डॉन पलक ठाकुर और उसके एक साथी आरोपी को धर दबोचा है। इनके पास एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुई है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि दुर्गेश यादव को पैसे के लेन देन के विवाद में गोली मारी गई। लेकिन लखनऊ में हुई दुर्गेश यादव की हत्या से पहले के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिखा कि पलक ठाकुर एक घर के अंदर अपने साथियों के साथ दुर्गेश से मारपीट कर रही है और अपने पैसे वापस मांग रही है। करीब 20 मिनट तक हमलावर कभी दुर्गेश का गला घोंटते तो कभी लात घूंसे से मारते, तो कोई उसके दोनों हाथ बेल्ट से बांधता ताकि वो भाग ना सके। हालांकि इस दौरान वो अपने साथियों से बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन हमलावरों ने गन पॉइंट पर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया और उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए। मारपीट के दौरान पलक ठाकुर बार बार अपने 16.5 लाख रुपए मांगती हुई दिखी। हालांकि दुर्गेश यादव लगातार उनसे कपड़े पहन लेने की बात कहता दिखा। हमको कपड़ा निकाल लेने दो, कपड़ा पहन लेने दो, गाड़ी तक हम कमरे के अंदर पिटाई के दौरान दुर्गेश इतना आहत हो गया कि वो हमलावरों से चीख चीख कर कह रहा था कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। अरे यार इतना पहले बात बावजूद भी बताओ, अब 2 मिनट हमको समय दो पहले ये बताओ। अब बैठो नहीं, यही पहले बैठो, एक पहले हाँ बैठो ना, पहले फिर हाथ मत उठाइए। अब क्या कर लोगे? जिंदगी तो मेरी बर्बाद कर दी यार तो गोली मार दो। जानकारी के मुताबिक इस महिला समेत करीब 6 लोग दुर्गेश यादव से पैसे वसूलने पहुंचे थे, जहां बाथरूम से खींचकर उसकी जमकर पिटाई की गई। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश यादव और उसके साथी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। कहा जा रहा है कि पलक ठाकुर और मनीष यादव ने दुर्गेश को नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 90 लाख रुपए दिए थे। जब ये केस सामने आया है तो पुलिस के हाथ पांव फूले भी, पुलिस ने कार्रवाई की भी और अब पलक ठाकुर और उसके साथी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन नौकरी ना लगवाने पर दोनों ने रकम वापस मांगी। दुर्गेश टालम टोल कर रहा था, जो तस्वीरों में हमने देखा। इसके बाद बुधवार सुबह रकम वापस मांगने के लिए ये लोग उसके घर आ धमके और दुर्गेश की लात घूंसे से पिटाई की। हालांकि दुर्गेश मौका देखकर घर से भागा, लेकिन आरोप है कि मनीष यादव नाम के शख्स ने उसे गोली मार दी और वो सड़क पर लहूलुहान होकर गिर गया। हत्याकांड के बाद एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में लेडी डॉन पलक ठाकुर दुर्गेश के घर के बाहर दोनों हाथों में बैग लेकर जाती हुई नजर आई और कार में बैठकर वहां से निकल गई। कहा जा रहा है कि उसके हाथों में जो बैग थे उनमें पैसे हैं, जो उसने दुर्गेश से मारपीट के बाद वसूले। इससे पहले पलक ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भेजा था कि सीधी सी बात है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक रहे तो आप मेरे पैसे प्यार से लौटा दो, नहीं तो तुम हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, थाने, हर जगह तुम्हारी फोटो विद प्रूफ आएगी, तो तुम सोचो कहां जाओगे। तुम नौकरी के नाम पर लोगों से पैसा लेते हो और फिर भाग जाते हो। कितने दिन तक भागोगे यादव जी? पूरी दुनिया कहती रही कि दुर्गेश एक नंबर का फ्रॉड है, लोगों का पैसा लेकर भागा है, लेकिन मैंने तुम जैसे घटिया इंसान पर भरोसा किया। तुम जैसा धोखेबाज और फ्रॉड दुनिया में कोई नहीं होगा। अब तुम देखना, तुम्हारी थाने से लेकर सचिवालय और सोशल मीडिया पर विद प्रूफ क्या हालत होती है। ना तो लखनऊ में रहने लायक रहोगे, ना ही गोरखपुर में। इस मैसेज के बाद भी दुर्गेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो महिला अपने साथ कुछ लोग लेकर उसे पीटकर पैसे वसूलने पहुंच गई। इस बीच आरोप यह भी है कि मारा गया शख्स दुर्गेश यादव गोरखपुर का हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ डकैती और लूट के 7 मुकदमे दर्ज थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई जगह दबिश भी दी थी। वहीं हत्याकांड के आरोपी मनीष यादव के पास से यूपी पुलिस के दरोगा का आई कार्ड बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मनीष यादव खुद को दरोगा बताकर कई सालों से रौब झाड़ता था।
उसे कई लोग यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर ही मानते थे। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पड़ताल के दौरान उसे दुर्गेश के घर से 7-8 बैग भरकर नियुक्ति पत्र, कई सरकारी दस्तावेज, फर्जी प्रेस कार्ड बरामद हुए। लिहाजा वीडियो और दस्तावेजों से पुलिस ने पूरी घटना को पैसों का लेन देन करार दिया। साथ ही आरोपी मनीष यादव और पलक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पैसे के लेन देन को लेकर प्रोबेबली नौकरी लगाने के लिए किसी ने लिए थे, उसमें यहाँ पे आपस में मारपीट हुई है, तो एक लड़की का इन्वॉल्व होना भी प्रतीत हो रहा है। तो जो घटना बताई जाती है कि मनीष और पलक यहाँ पर आए, कहासुनी हुई, मारपीट हुई घर के अंदर एंड भागते टाइम में गोली चली। तो इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम है, प्राइमा फेसी ये पूरा पता चला है, आगे की तफ्तीश की जा रही है। बाकी आपको हालांकि लेडी डॉन के नाम से मशहूर पलक ठाकुर की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो यूपी सरकार के कई मंत्रियों के साथ नजर आई। खासतौर पर वो यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक को राखी बांधती दिखी। इसके अलावा उसकी फोटो मंत्री सुरेश राणा के साथ भी दिखी, जिसमें वो उन्हें फूलों का गुलदस्ता दे रही हैं। उधर इस वारदात से पहले 26 अगस्त को पलक ठाकुर ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, तलवार बंदूक से खेला करूं, मुझे डर नहीं चौकी थाने का, मैं सीना ठोक के कहती हूं, मैं छोरी हूं राजपूत घराने का। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, मृतक के भले ही कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे मालूम होता है कि वो फर्जीवाड़े में शामिल था, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पैसा ऊपर है, इंसान की जान नीचे? और साथ ही पलक ठाकुर के जो कुछ फोटोज सामने आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, उसको लेकर फिलहाल कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर अब तक पलक ठाकुर और मनीष यादव इनको गिरफ्तार किया है। हालांकि दुर्गेश यादव की हम बात करें तो जो अब तक कहानी सामने आई है वो ये है कि लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ पर पैसों का पूरा लेन देन चलता था। पलक ठाकुर से भी दुर्गेश यादव ने करीब 48 से 50 लाख रुपए तक लिए थे, जो कि अभी तक प्रथम दृष्टया जानकारी आई है। दोनों ही तरफ से लोगों की स्थिति ये है कि इसी तरह का एक फर्जीवाड़ा जो पूरा खेल है वो पूरा चलता रहता था। लोगों के साथ में लोगों की इसी तरह से जो फोटो है ये जाकर के खिंचवाते थे और खिंचवाने के बाद इन्हीं फोटो से लोगों के ऊपर रोब झाड़ते थे। जाहिर सी बात है, इनका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें यहाँ पर दुर्गेश यादव को जब मार पीट रहे थे, जब उससे पैसों को लेकर के मार पिटाई चल रही थी, उसका वीडियो भी जो वायरल हुआ है। उस वीडियो के दौरान भी पलक ठाकुर को देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो बातचीत करती नजर आ रही है। तो जाहिर है कि यहाँ पर शासन सत्ता में लोगों के साथ मुलाकात, बातचीत, फोटो, गुलदस्ते, राखी, इन्हीं सब की वजहों से ही वो अपने आप को लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करती थी। लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर, लोगों को तमाम काम कराने के नाम पर, लोगों से सचिवालय में हो या फिर प्रशासन में हो या फिर पुलिस में हो, इन तमाम कराने के नाम पर लोगों से पैसे और लेती इसी थी। के नाम पर दबंगई और दादागिरी वो इन तस्वीरों में दिखा भी रही है। विजय, पलक ठाकुर और उसके एक साथी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या पूछताछ में मालूम हुआ है कि गोली दुर्गेश यादव को किसने मारी थी? देखिए, यहाँ पर जो रिवॉल्वर है वो मनीष यादव के पास से बरामद हुई है और जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है कि मनीष यादव की तरफ से ही गोली चलाई गई है। हालांकि जांच के बाद ही यहाँ पर और भी चीज़ें सामने आ पाएगी, लेकिन अभी जो पुलिस के पास से जानकारी मिली है वो मनीष यादव के रिवॉल्वर से चलाई गई गोली है। और ये माना जा रहा है कि पूछताछ में जो पुलिस ने अभी तक पाया है उसमें मनीष यादव की तरफ से ही गोली चलाए जाने की बात कही गई है कि वहाँ पर कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ी और डराने धमकाने के बाद फिर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी और जब पैसों को लेकर के तुरंत वसूली नहीं हो पाई तो यहाँ पर गोली तक चला दी गई। पलक ठाकुर के जिस साथी को गिरफ्तार किया है, क्या वही मनीष है या फिर मनीष अभी फरार है? विजय, जिस साथी को गिरफ्तार किया गया है वही मनीष है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि साथ में और भी ज्यादा लोग थे, लेकिन गोली चलने के बाद, इस घटना होने के बाद जो और लोग थे वो मौके से फरार हो गए। 2 लोगों को वहां पर मौके से गिरफ्तार किया गया। हालांकि ये जरूर है कि मनीष यादव के पास से फर्जी दरोगा का कार्ड भी बरामद हुआ, जिसमें वो लोगों के पास यूपी पुलिस का को बता करके अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता करके, दरोगा बता करके लोगों के ऊपर रोब भी झाड़ता था। और यहाँ पर भी जो वसूली की बात कही गई है, जो पैसों की वसूली करने लोग पहुंचे थे, वहां पर भी इन लोगों ने यही चीज दिखाई। हालांकि ये जरूर है कि पूरा का पूरा खेल जो है वो फर्जीवाड़े पर ही था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फर्जी नियुक्ति पत्र, बहुत सारे यूपी प्रशासनिक के पत्र, बहुत सारे प्रेस आई कार्ड और तमाम चीजें वहां पर बरामद हुई, जिससे ये पता चला है कि इस तरह का खेल या इस तरह का जो गेम था वो काफी लंबा था और बहुत सारे लोगों से पैसे लिए गए थे, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए थे। अब जानकारी आ रही है कि प्रशासनिक भवन में भी इसका आना जाना था। ये बाकायदा पलक ठाकुर जो थी वो विधानसभा में भी आ जा सकती थी, सचिवालय
सचिवालय में भी आ जा सकती थी। अब वो किस तरह से आती थी, कोई कार्ड था या किसी के जरिए से वो अंदर पहुंचती थी, विजय, अगला सवाल मेरा अगला सवाल यही है विजय, मुझे दो बातें बताइएगा। दुर्गेश यादव को गोली मारने का जब सबूत मिल गया है, पिस्टल भी मिल गई है, ये वीडियो भी सामने आ गया है, तो पलक ठाकुर और उसके साथ ही मनीष यादव के खिलाफ कार्रवाई कैसी करने की तैयारी पुलिस कर रही है? क्या ठोस कार्रवाई हो सकती है? किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा, उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा? प्लस दूसरी बात मुझे ये बताइएगा, जो फोटोज पलक ठाकुर के सामने आ रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, उसको लेकर क्या उन नेताओं की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आया? देखिए भी नेताओं की तरफ से तो रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मुझे पता है कि नेता इस पर क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपने विकास दुबे का मामला देखा हो या इसके पहले और भी बड़े हिस्ट्री सीटर का जब मामला आपने देखा था और बड़े बड़े नेताओं के साथ जब फोटो वायरल हो रहे थे, तो नेताओं का यही कहना था कि कौन आकर के फोटो खिंचवा जाता है, कौन आकर के क्या करके जाता है। इतनी सारी भीड़ में वो किसी को मना नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी आकर के फोटो खिंचवा जाते हैं जो इन फोटो का आगे चल के बड़ा फायदा उठाते हैं। दूसरा, अगर हम कार्रवाई की बात करें तो धारा 302 के तहत कार्रवाई होनी सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ पर और भी कई धाराओं को लेकर के पुलिस थोड़ा सा कानूनी विशेषज्ञों से बाकायदा इस पर बातचीत कर रही है, क्योंकि जो दुर्गेश यादव मारा गया है वो भी हिस्ट्री सीटर था और इसके अलावा यहाँ पर इन दोनों लोगों की तरफ से जो पहले पिटाई की गई है, पिटाई करने के बाद जो गोली चली है, तो इसको लेकर के कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। लेकिन ये तय है कि मामला हत्या का है और जाहिर सी बात है कि हत्या की धारा के तहत इस पर कार्रवाई होनी तय है। अब इस पर पलक ठाकुर और मनीष यादव के बयान पर डिपेंड करता है कि पुलिस के साथ उनकी किस तरह की बातचीत रहती है, किस तरह की उस पर बयान होता है और उस बयान के बाद किन धाराओं में पुलिस इस पूरे मसले पर कार्रवाई करती है। लेकिन हत्या हुई है, भले ही चाहे हिस्ट्री सीटर की हत्या हुई हो, और जिस तरीके से उस पूरे मसले पर ऐसा लगता नहीं शासन प्रशासन पुलिस तीनों पर ये केस सवाल खड़े कर रहा है, तीनों पर ऐसे कि अगर आप दुर्गेश यादव को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, बदमाश बता रहे हैं, तो वो जेल की सलाखों से बाहर कैसे था? वो खुलेआम ऐसे धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा कैसे कर रहा था? दूसरी बात, पलक ठाकुर में इतनी दबंगई और इतनी हिम्मत कहां से आती है कि खुलेआम वो जाती है, मारती पीटती है, वीडियो भी बनाती है, गोली भी उसके साथ ही चला देते हैं। साथ ही साथ नेताओं की तस्वीरों को लेकर भी सवाल तो उठेंगे ही। चौतरफा घिरती हुई फिलहाल यहाँ सवालों के घेरे में शासन प्रशासन और पुलिस तीनों ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर चौतरफा सरकार घिरते हुए नजर आ रही है। सबसे पहला सवाल ये कि दुर्गेश यादव को लेकर के जहाँ पुलिस इसके पहले छापेमारी कर रही थी, वहीं दुर्गेश यादव खुलेआम जो है वो अपना गोरख धंधा फैला करके रखा था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस अच्छा किसके लिए लेकर के छापेमारी कर रही थी और अब तक दुर्गेश यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई। दूसरा ये कि पलक ठाकुर या मनीष यादव या फिर ऐसे लोग जो कि शासन प्रशासन से अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को उनका कद बड़ा हो जाता है, जो आम आदमी किसी भी समस्या के लिए पुलिस का रुख करती है, वहां पर ये सीधे जाकर के अपनी चीजों को टैकल करते हैं, सीधे जाकर के लोगों को धमका सकते हैं, सीधे जाकर के अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं, सीधे जाकर के मारपीट कर सकते हैं और यहाँ तक कि हत्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पलक ठाकुर जैसे लोग जो हैं वो इस समय किसी भी तरह से किसी भी दबंगई की तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपने काम को निकाल सकते हैं। नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर दबंगई दिखाई जाती है, उसका गलत उपयोग किया जाता है, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा अटेंटिव सत्ता पक्ष को रहना होगा ताकि इस तरह के केसेस और ना बढ़े। हालांकि पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है नजर आप बनाए रखिएगा विजय मिश्रा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो बलिया के रसड़ा से सामने आई है, जहां पर आज गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी को निशाना भी बनाया, ये तस्वीरें आपके सामने। भीड़ के पथराव में बलिया के एएसपी समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। एक युवक की पुलिस चौकी में कथित पिटाई के मामले में प्रदर्शन के दौरान ये भीड़ सड़कों पर आ गई, बेकाबू हो गई। जानकारी के मुताबिक मामला रसड़ा थाने के दक्षिणी पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। यहाँ पर लोग पुलिस की गतिविधियों से नाराज थे, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई, जिसके बाद इलाके के लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। आरोप ये भी है कि पुलिस ने युवक को पुलिस चौकी ले जाकर जमकर उसे पीटा। पिटाई से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद आसपास के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। इसकी सूचना जैसे ही भारी संख्या में जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उन तक पहुंची, तो गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पर आए। कोटवाड़ी मोड़ पर सड़क जाम कर दी गई। जाम हटाने के लिए जब पुलिस वाले पहुंचे तो भीड़ का सामना पुलिस से हुआ और इसी दौरान पुलिस जब जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज करते हुए नजर आई तो फिर भीड़ भी हिंसक हो गई और जमकर पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर हमला कर दिया।
इसी हमले में एएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालात पर स्थिति बनाई हुई है। कुछ सुरक्षा बल अभी भी वहां पर तैनात है। पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके, हालात तनावपूर्ण न होने पाए। उत्तर प्रदेश के बलिया से तस्वीर सामने आई है और इससे पहले हमने आपको लखनऊ का मामला दिखाया था। अब ये बलिया की तस्वीरें आप देखिए। दोनों ही तस्वीरें बताने, दिखाने और जताने के लिए काफी हैं कि कैसे कानून हाथ में लेकर लोग कहीं सड़कों पर निकल आते हैं तो कहीं खुद ही कानून में हाथ में लेकर इंसाफ देने लग जाते हैं। दो तस्वीरें, पुलिस पर पथराव किस तरीके से हुआ है, एएसपी के साथ साथ कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देखिए। इस घटना के बाद गाँव वाले गुस्साए हुए सड़कों पर बैठ गए और अब धरना करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस ने बुरी तरीके से शख्स को पीटा है। पुलिस चौकी ले जाया गया एक शख्स को किसी आरोप में और फिर उसे जमकर पीटा गया। युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसी बात से ये गांव वाले नाराज हो गए और पुलिस पर ये गुस्सा निकला। अब ये देखिए तस्वीरों में आपको वो घायल शख्स यहाँ एक तख्त पर लेटा हुआ दिख रहा है। गुस्साए लोग अब ये चाहते हैं कि पुलिस इस बारे में कार्रवाई करे। जो इसमें आरोपी पुलिस वाले हैं जिन्होंने बुरी तरह से पीटा है, गांव वाले चाहते हैं कि इस मामले में सही कार्रवाई हो, इंसाफ उन्हें मिले और गांव वालों का गुस्सा अभी भड़का हुआ है और इसी भड़के गुस्से के चलते सड़क जाम कर दी गई है लोगों के जरिए। अमित कुमार ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। अमित, सबसे पहले मुझे बताइए फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अभी भी तनाव की स्थिति है और ये जो गाँव वाले हैं जो धरने पर बैठे हैं इनकी मांग क्या है? इनकी मांग थी कि जो व्यक्ति एक जो लड़का था उसको पीटा गया था, जो पुलिस द्वारा उसके घर का विवाद था, उसी में गया था, उसको उठा लाई थी पुलिस वहां पे, जिसके वजह से उसको जबरदस्त पीटा गया था। उसी को लेकर उनकी मांग थी कि जो पुलिस वाले हैं उन पे कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति शांत है। पुलिस मामले को नियंत्रण कर ली है और जो भी उपद्रवी लोग थे उनको ढूंढ भी रही है वीडियोग्राफी के जरिए और जो वीडियो में अमित बता रहे थे कि फिलहाल स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई थी वो काबू में है। पुलिस वाले मौके पर मौजूद भी हैं और जो लोग ज्यादा आक्रोशित हो रहे थे, ज्यादा हिंसक हो रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। यहाँ एक युवक की बेरहमी से पिटाई हुई जिसके बाद ये लोग भड़क गए और अब जो गुस्साए गांव वाले हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं उनका कहना यह है कि जो आरोपी पुलिस वाले हैं जिनके जरिए पिटाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के आला अधिकारियों तक ये मामला पहुंचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पथराव में लोगों के इस हमले में एक एएसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल